बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की, श्री भागवत भगवान की, वीर बजरंग बली की, श्रोता समाज की, बाल गोपाल की, जय जय श्री राधे श्याम। ओ ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम, गोपांगनानां तदुकूल चौरम, अशेष जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, बडस भद्रस पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अहोवकीजं स्तनकालकूटं, जिघांसयापाद्यदप्यसाध्वीं, लेभे गतिं धातुजितं ततुल्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्ण्यो कर्णिकारं, बिभ्रद्भासा कनकविशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैरे, वृन्दारण्यं स्वपदर्मणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। सकलकलुषपुञ्जध्वंसनं देहभाजां, भवजलनधिपाते पावनं पावनानां, परमपुरुषधाम प्रापकं स्वाश्रितानां, यतिपतिपदपदवं श्रेयसे संश्रयामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आथर्वणं सुमनसं प्रवरं महान्तं, कौण्डिन्यवंशमनघं करुणालयन्तं, राजेन्द्रदेशिकपदे विनिवेशयन्तं, श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये, श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम मंचस्थ विद्वद वर्ग भगवत्पाद अरविंद मकरंदास्वाद पुराण श्रद्धालु सज्जन विरुद्ध श्रद्धामयी देवियों एवं बाल गोपाल मंडली, अखिल ही प्रतनिक कल्याण गुणैकितान अनंत औदार्य गांभीर्य सौशल्य वात्सल्यादि गुणगण महोदधि भगवान श्रीमन नारायण का अनुग्रह आप सबों का सत्प्रयास परस्पर सहयोग के द्वारा इस तीर्थ क्षेत्र में सुदूर दक्षिण भारत के समुद्री तट पर रामेश्वरम धाम में यह आयोजन, और यह आयोजन इसलिए कि आप इस आयोजन में भाग लेकर के कुछ जानें, कुछ समझें, अपने आप को पहचानें, और पहचान इसलिए कि हम दुखों से सदा के लिए छुट्टी पा जाएं, सदा के लिए दुखों से छुट्टी पा जाएं। कल के प्रसंग यद्यपि कर्म प्राप्त जो पाठ चल रहा है, आज तो चतुर्थे वंश वर्णन तक चला गया, कल भगवान कृष्ण का विभाव का ही वर्णन होगा। लेकिन एक विद्वान कह चुके हैं, वक्तु रेव ही तज्जाड्यम जत्र श्रोतान बुद्धति। यदि आप कुछ कह गए और सुनने वाला उसका लाभ नहीं ले सका, समझ न पाया, तो कहने वाला ही कमजोर है, उसकी जड़ता है। श्रोता को ध्यान में रखकर ही कुछ कहना चाहिए। विद्यार्थी
छोटा है, कखारा सीखता है, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर बराबर कर रहे हैं, तो जो बराबर करने वाले उखड़ खापड़ दिमाग के हैं, उसे तो वर्णमाला पहले बना पता नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ले चलिएगा। ऐसे ही श्रोता को ध्यान में रखते हुए हम श्रीमद् भागवत के क्रम प्राप्त जो अनुक्रमणिका है उससे अलग हटकर आपके लाभ को ध्यान में रखते हुए कुछ इशारा करते हैं। देवियों का इसमें योगदान ज़्यादा है और भारत सरकार की ओर से नारी जागृति चल रही है, तो मैंने देवियों को ही ध्यान में रखते हुए कल का प्रसंग रखा था कि आपके पास धन हो, शासन हो, शक्ति हो, प्रभाव हो और सब कुछ हो, लेकिन आपकी थोड़ी सी भूल भी आपको सूल बनकर चुभेगी। महाराज उत्तानपाद की ही दृष्टांत देकर मैंने कहा था कि राजा थे, संपत्ति थी, अधिकार था, उच्च खानदान में जन्म था, सब कुछ था, लेकिन थोड़ी भूल हो गई। 2 विवाह तो किए, ठीक किए, लेकिन दोनों पर एक नजर नहीं रख सके, से वज्र पड़ा, परिणाम भुगतना पड़ा। बड़ी रानी के बेटे का अपमान कर डाला, छोटी रानी के डर से, भय से। आपको डर किस बात के लिए? आप उसे समझा देते उसे, लेकिन समझाने में असमर्थ, खुद डर गए और उस बच्चे का अपमान कर डाला। बच्चा में क्या है आप क्या कह सकते हैं? क्या उसका भविष्य, इसका निर्माण आपको नहीं मालूम है क्या होने वाला है? शास्त्र कहता है, ऋषि कहते हैं, महापुरुष कह चुके हैं, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान विसृजन्ति गर्भस्थस्य देहिनः आत्मना। जो आत्मा शुद्ध शरीर लेकर प्रकट होती है बाई बर्थ जन्मदिन पर, वो 5 चीज लेकर आती है। 5 वो मोबाइल नहीं, आधार कार्ड नहीं, रुपया पैसा नहीं, शरीर नंगा, न पैंट रहेंगा, लेकिन उसके पास 5 चीज होती है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। आयु उसके पास होती है, कर्म, कौन सा कर्म करेगा, धन कितना पाएगा, कैसे धन कमाएगा, विद्या कितने मिलेगी, कैसे मिलेगी, और मौत कब कैसे होगी। ये 5 चीज लेकर पैदा हो तो आप सबको दिखाई नहीं पड़ेगा। देखने वाले देखते हैं, आप भविष्य बतलाते हैं। आप जिस परीक्षित के माध्यम से श्री सुखदेव महाराज के भागवत सुनते हैं, परीक्षित के जन्म काल में ही विद्वान ने घोषणा कर दिया, यह बालक अभिमन्यु नंदन परीक्षित नाम वाला 60 बरस जिएगा संसार में, और सांप के काटने से मौत हो जाएगी। सुखदेव जैसे ब्रह्मविद्ता ज्ञानी ब्रह्मचारी भागवत सुनाए, लेकिन 60 से 60 नहीं कर सके, आयु नहीं बढ़ा सके, शरीर को मर नहीं बना सकते, नहीं बनाए। हाँ, मरने की कला बता दे, कैसे मरा जाए, कैसे जिया जाए, मौत कैसे आएगी, उसको कैसे हम स्वीकार करें। जैसे भूख लगी तो आप स्वीकार करते हो, कैसे स्वीकार का आप जानते ही हो। प्यास लगी कैसे स्वीकार करते हैं, तो मौत भी आएगी। लाख बचने का प्रयास करोगे, संभव नहीं है बचना, तो कैसे मरे यह भी प्रक्रिया जान लोगे तो मौत दुखद नहीं, मौत सुखद होगी। वह दुर्घटना नहीं, सदघटना बन जाएगी। सुखदेव महाराज जी ने यही बताया, लेकिन 60 बरस में ही मौत हुई, और सांप काटने से मौत हुई परीक्षित की। याद रखें, इस बात को आप नहीं जान पाए, राजा उत्तानपाद से भूल हो गई, उस बालक में क्या क्या है नहीं समझ पाए, और छोटी रानी के भय से अपमान कर डाला, उससे बोला तक नहीं, गोद लेना दुर्गम। परिणाम पश्चाताप के साथ जिससे प्यार करते थे उन सबों से आंख मोड़ करके, सबसे अलग होकर के, और साधना के लिए जंगल की राह पकड़नी पड़ी थी। ये बहुत पुराने जमाने की बात कह रहा हूं। आज के जमाने में चाहे जितना चुराए धंगाए, लेकिन रह तो घरवे में न, घरवे में रहा कितना चंगाए चुराए, कुछ बात नहीं है। सारी दुर्गति सह लेकिन के घर छोड़ के, क्योंकि घर नहीं छोड़ोगे तो छोड़ाया जाएगा। ये घर आपका नहीं है। संत हला करके, गुदाल करके, गागा कर सुना गए, रहना नहीं दे सबीराना है, रहना नहीं दे
रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह जीवन कागज की पुरिया, यह जीवन पानी परत घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, पानी परत घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार झानयो झांखड़, यह संसार, यह संसार झाड़या झांखड़, यह संसार उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना। यही तो आपको पता नहीं कि किस देश से हम आ गए, इस देश को छोड़कर जाएंगे कहाँ। यही सारी बातें आपको श्रीमद् भागवत के द्वारा, सत्संग के द्वारा संत विद्वान आपको बताते हैं, आप सुनकर ही भुला जाते हैं। इसीलिए पता नहीं चलता पूरे जीवन में कि हम कहाँ से आए थे, बाबा कहाँ से आए, कहाँ गए। न मोबाइल लग रहा है न उनका पता चल रहा है। भैया कहाँ गए, मैया कहाँ गई, जेठानी कहाँ, कुछ पता नहीं। पता चल जाता तो खोज ही लेते, पते नहीं चल रहा, बड़ी मुसीबत है। अब आप भी जाओगे, ये नहीं कि आप ठहरोगे, आप भी भरोगे, कितनों हारोगे, ठहरोगे नहीं, भरोगे। भारना जब निश्चित है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो भारने के पहले चित तो जाओ कि कहाँ जाएंगे। इन बातों पर विचार करना है। नहीं समझ पाए थे, उतान पात भूल किए, अंत में संभल गए। आप में अंत भला तो सब है, आप सब समझ जाइए। मैं आगे बढ़ करके इन देवियों को ध्यान में रखते हुए इस सौतिया डाह से बचना, सौतिया डाह से परेशानी उतान पाद की हो गई, और सौतिया डाह से राम की माँ जैसी कौशल्या माई की चूरी फूट गई, मांग धोआ गया, विधवा कहला गई। बोलो इससे बढ़कर दुखद घटना क्या होगी। जिसके बेटा राम गोद में खेले, गोस्वामी जी बड़े गौरव के साथ कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म निरंजन व्यापक विगत विनोद, सोयज प्रेत भगति बस कौशल्या के गोद। कौशल्या के गोद में साधारण बालक नहीं, परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम खेले, रोए, वो चुप कराई, दूध पिलाई और लोरी गा कर सुलाई। और वो माँ विधवा कहला जाए तो कौन सा दोष था। तो खाने के लिए मनसूरिया के मोटका मनसूरिया का भात मिलता था, खेसारी के दाल। बोलो खाने की कभी नहीं, पहनने कभी नहीं, गहना कभी नहीं, लेकिन एक ही दोष होश उड़ा दिया सबका। वो क्या था, कला, सौतिया कला। हाँ, जब कई को मालूम पड़ा तो चाहे दूसरे ही के कहने से ही डाह में ईर्ष्या में जल गई। आप बोली कि मेरा बेटा होगा राजा, मैं कहलाऊंगी राजमाता, सौतीनिया से पिसवाऊंगी जाता। या और कहीं नहीं रह सकी, कह करने भी लग गई। परिणाम क्या निकला, बाढ़ बाढ़ के नौ हाथ के पग हाले गए। अपनी भी चूरी पहले फोड़वाई ना, खुद भी तो विधवा कहला गई ना। अब विधवे नहीं कहलाई, ये 9 लाख वर्ष पुरानी घटना है राम की। श्री राम की घटना 9 लाख से भी ज्यादा होने को है, लेकिन आज तक मैंने कम से कम 500 गांव में पूछ बड़ा प्रेम से दुलार से पूछा, क्या नाम है मैया? तो हमको शनिचरी मिली, बुधनी मिली, मंगरी के कई नाम मिली। अगर तोहनी के गांव में सखी चले तो नाम बता दे, कौन गांव के, कल पेपर में निकलवा दे हमरा। के कई नाम लहक गया।
महक गया कलह के चलते, इसीलिए सब मैया ढक गई कि ना ना सब नाम रख ले। के रानी के मतलब वो अपनो राण हो दूसरो प्राण करा दे। बोला केकर देन है कलहे के ना कि राम की माँ भी विधवा कहला गई, आ कैकेयी के नाम दुनिया के लिस्ट से गायब हो गया। शनिचरी आ गई, बुधि मंगली आई, लेकिन केकेयी न आई अभी तक। है कोहनी की सहेली कह दिया कौन गांव में कहाँ है, नहीं आई। तो क्यों ऐसा हुआ? एक दोष उड़ा दिया होश कलह। मैं कोशिश करता हूं कि इतिहास पुराण के द्वारा आपके जीवन उपयोगी सटीक सब प्रमाण और जीवन में सुधार लाने वाला, उधार नहीं नगद देने वाला, आपके जीवन को सुंधाला बनाने वाला, स्वर्णिम काल लाने वाला वह प्रस्तुत किया जाए प्रसंग, जो आपको वर्तमान के जीवन में गंदगी को हटा करके बुहार कर साफ करके स्वच्छ साफ और सुगंधित जीवन जीने के लिए प्रस्तुत कर दे वातावरण। इसलिए मैंने अनुक्रमणिका क्रम से नहीं, भाग क्रम से नहीं, आज एक सीधे प्रश्न कर दिया भक्त कि महाराज आपने कहा था पहले दिन, सबसे पहले सप्ताह जो शुरू हुआ वो सुखदेव जी के द्वारा, गोकर्ण के द्वारा नहीं, सनक सनंदन के द्वारा नहीं, सुखदेव जी के द्वारा। भागवत लोग जानता था लेकिन सप्ताह रूप नहीं धरती पर जानता था। एक कलयुग बीता था केवल 30 वर्ष। जब सबसे पहले सप्ताह हुआ तो हरिद्वार में आनंद घाट पर भागीरथी की तट पर सुखदेव जी के द्वारा हुआ था। और सुनने वाले थे राजा परीक्षित, तो राजा होकर परीक्षित, चक्रवर्ती होकर परीक्षित भागवत सुनने के लिए कैसे समय निकालिए? बड़ी मुसीबत से समय मिलता है। हाँ, बड़ी मुसीबत से, काम धंधा से छुट्टी नहीं मिलती है, फंसा रखता है जीवन भर, कभी फुर्सत नहीं। छुट्टी निकाल के ही तो आप आए हैं, और 7 दिन रहने वाले बड़े कमे लोग होंगे। एक देवी आई, सरकार कलश उठा ले लिए, बीच में जाए हो तो जाए ना, जैब कर कला पर रुक जाओ, कहा जैब करिए तू, या देखा कलशो उठा ले, देखा देखी, लेकिन जाए लगे अनुमति स्वामी से पूछता हूँ, इसी लिखा उसके लिए कि माने सब दो स्वामी जी हमें कुछ लो, मन तो लगे तो नहीं है, मन तो घूम रहा है बदियल बानर की तरह, तो बंधायत कहाँ से? मैंने घुसा। इसलिए मैंने भी न करता हूँ कि बड़े संजोग से इस तीर्थधाम में आ गए हो, तब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए, सुनहला बनाने के लिए, जीवन के मार्ग का प्रशस्त सुखमय बताने के लिए प्रसंग को लाता हूं। आज बता देना चाहता, कल बताया था ये दुख क्यों आता है, आज बताऊंगा दुख का कारण क्या होता है, कैसे दुख हमारे पास आता, हम चाहते नहीं है फिर क्यों आ जा रहा है। अगर साइकोलॉजी पढ़ो, मनोविज्ञान पढ़ो, तो हमारा शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं, गीता कहती है, मनुष्य के पास 2 भाव हैं, एक का नाम है राग और दूसरे का नाम है द्वेष। इंद्रियाणाम इंद्रियार्थेषु राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् यस्य परिपंथिनो। परिपंथी कहते शत्रु को, परिपंथिनों में द्विवचन है, ये दोनों दुश्मन तुम्हारे हैं, ना तुम्हारी गोत्री दुश्मन है, न ननद है, न सास है, न देवर है, न पति है, न ससुर है, कोई नहीं है। तुम्हारा शत्रु तेरे पास है, ये समझना खास है। वो क्या है? शत्रु का नाम बता। राग और द्वेष नाम है। इंद्रियाणाम इंद्रियार्थेषु राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रिय माने आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ वगैरह, त्वचा, इंद्रिय हैं। उनका जो विषय, आंख का विषय रूप, रूप को नाक से नहीं देख सकती, शब्द को आंख से नहीं सुन सकती, स्वाद को तुम नाक से नहीं ले सकती, जीभ से लेना पड़ेगा, सब करने लगा इंद्रियां हैं। इंद्रियों का विषयों के साथ, आंख के रूप के साथ, कान के शब्द के साथ, नाक को गंध के साथ, जीभ के स्वाद के साथ, हाथ त्वचा को स्पर्श के साथ, उसके साथ जो रागत द्वेष है वो तुम्हारे पास है, बाई बर्थ है, बाहर से नहीं आया है, तुम्हारे जन्मजात मिला हुआ है। अगर उस राग दोष को समझ जा, द्वेष को,
तो तुम्हारे जीवन के शत्रु समाप्त हो गए। जीवन भर कोई शत्रु नहीं मिलेगा, जात शत्रु बन जाओ, लेकिन उसी को समझना बड़ा कठिन है। कारण क्या है? ये राग द्वेष क्या है, इसको पहले समझा दो। मनोविज्ञान की जटिली समस्या का समाधान झटके और टटके में कर देता हूं। जो अपने रंग में रंग दे वही मन के भाव का नाम है राग। रंजयति सेन रंगे नहीं थी रागा। अपने रंग से जो रंग दे आपको उसका नाम है राग। द्विष अप्रीतो, द्विष धातु अप्रीति अर्थ में, प्रेम के विपरीत अर्थ में है, बैर अर्थ में है, उसी से बनता है द्वेष। जो प्रीति को, प्रेम को, अनुराग को उलट दे, पलट दे, उसका नाम है द्वेष। ये दो भाव आपको जन्मजात मिले हैं, चाहे नहिरा रहो, ससुरा रहो, पढ़ लिख जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन राग द्वेष आपके पास बाई बर्थ रहबे करेगा। दिल्ली में जाओ, कानपुर, लखनऊ, इंग्लैंड रहबे करे, छोड़ेगा कभी नहीं छोड़ेगा। द्वेष के कारण नहीं। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं, 3 महीना से ऊपर हो गया झगड़ रहे, द्वेष के चलते। अगर द्वेष न होता झगड़ा क्यों कर दे? और अपने स्वार्थ के चलते अमेरिका भी उसमें हाथ डाल रहा है। अगर कहीं निकल गया इसमें पुतिन, तो हमारी जो विशेषता है नहीं रह जाएगी। संसार की रिमोट मेरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए वो भी हाथ बटा रहा है। इसलिए बड़ी समस्या है राग द्वेष छुटकारा पाना। ये राग द्वेष खतरनाक कब होते हैं? खतरनाक होते हैं जब हमारे मन का रंग राग 4 चीजों की ओर हो जाता है। वो 4 चीज कौन है? बाजार में नहीं, घर में नहीं, नहिरा ससुरा नहीं, फिर कहाँ है? वो 4 चीज बाहर है। वो कौन है? पहला का नाम है पद, पद का राग। दूसरे का नाम है पैसा, तीसरे का नाम है प्रतिष्ठा, और चौथे का नाम है परिवार। इन चारों से राग हो जाता है। राग माने जिसे आपको थोड़ी देर के लिए भी लाभ की संभावना होती है, उससे राग हो जाता है। और जिससे दुख की संभावना हो जाती है, क्लेश की संभावना हो, साथ ग्लानि की समस्या होती है, उससे द्वेष होता है, उससे प्रीति नहीं अप्रीति हो जाती है, उसे बैर करते, उसको मिटाने की चेष्टा करते, बस जीवन में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाइयों के संसार में अब तक जो हो चुकी हैं, अभी जो हो रही हैं, भविष्य में जो होगी, ये 4 कारण हैं। उन 4 कारण के मूल जो 2 कारण है राग द्वेष, आपके पास इस लड़ाई बाहर से नहीं, खुद से लड़ाई मिलती है, बुलाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने सबका सारांश कहते हुए मानस में लिखा कि काहू न को कोई न सुख देता है न दुख देता है। राग द्वेष के चलते खुद आप सुख दुख को बुलाते हो, बिना बुलाए सुख दुख नहीं आता है। कि काहू न को सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। गुहराज से लखनलाल जी कहते हैं श्रृंगेरपुर में वनवास करते जा रहे हैं रास्ते में, मतलब कोई सुख आपको न दिया है, न दे रहा है, न देगा, न दुख दिया है, न देगा, लेकिन आप अपने ही कर्म से राग द्वेष के 2 वृत्तियों के बदौलत सुख या दुख पाते हो। अब इसको बिना उदाहरण समझने में जरा कठिनाई होगी। उदाहरण देखो, एक गरीब अपनी खेती नहीं है तो किसी तरह से खेती बटाई पे लिया और खेती कर रखे, तारी की खेती किया। गर्मी का दिन था, किसी तरह से लोगों से डीजल का पानी लेकर पटा दिया था। पटाने के बाद खेत कोड़ने लायक हो गई थी। एक पत्नी थी और एक बेटी थी, सुशीलवा नाम की बेटी। जाने लगा कोड़ने के लिए खेत मजदूर, तो बोला है सुशीलवा के माए, खेत हमारा गड़बड़ा जाए, आज हम सब कोड़ ले, देर बेर हो तावे में तो 2 रोटी न चटनी हो, न तो पकल मिर्चाइयो दे के तनी हो रहा खेते पहुंचा दिया। हम खेत कोड़िए कहबे कर बाबा न, वो बीच में फिर क्या हुआ, चला गया कह करके।
सुशीलवा के माए कुछ काम धंधा में फंस के भूला गए। 1 बज गया तो याद पड़ा, कहलन सुशीलवा के बाबू पहुंचा दिया, अभी तो रोटियों न बनौली है। सोचे लगे जल्दी जल्दी करने के लिए। 1 बजे भूख से तड़पते सुशीलवा के बाप गुस्सा में लाल टमाटर हो गया। बैठल बैठल खाई थत और यही थत, आज उनका काटी ने देम जी के का करतन। सब दिन जैसे बैठल खैलन, हम रटे थी कुलारी चलो थी पार पार अनाज दे बैठल खाई था तू, आज उनका बिना काट देना। पत्नी पर गुस्सा माने क्रोध द्वेष हो गया। जिससे राग था उससे द्वेष हो गया, क्योंकि अपने स्वार्थ में अपनी इंद्रिय की भूख जो थी और भूख से बेचैन हो गया, बुद्धि पलट गई, प्रीति जगह अप्रीति हो गई, राग के द्वारा द्वेष हो गया और काटने के लिए कह ही नहीं रहा था। एकदम कुछ खेत बाकी छोड़ के चपड़ा लेके चला न घोरे। अगर सीधे घर जाता तो काटिए देवे करता, इतना गुस्सा में था भूखाए लो, लेकिन गड़बड़ा गया काम। अब देखो कैसे राग द्वेष दिशा बदल देता है, व्यक्ति के व्यवहार में कैसे बदलाव लाता है। राग द्वेष भीतर वाला तोड़े, बाहर से नहीं, वही हैंडल घुमा देता है, जाना है पूरब तो पश्चिम भी घूम गया। अभी गांव में आया था, चपड़ा सरियौले, क्रोध से पागल, एकदम खिसियाल भूखाए। देखा कि सुशीलवा स्कूल से जा रही थी गांव में घर पर, लेकिन नली के गली में उल्टायल है, गिरल है। खैरियत की मुड़िया भी बाहरे है, गिरल है। अब देखो सुशीलवा का वो बाप न है, उससे उसको राग था कि मेरी वंश के लिए ही एक बेटी कम से भगवान ने दिया न है, तो सुशीला से राग था। उस राग ने क्या किया, अपने तो नहीं है गिरल है, कोई गिरा दिल है, काहे के बढ़ के गांव को दादी उनके काटले बिना न छोड़ब, हम उनके कटवे करब। मौगी के काटे वाले चपड़वा अब वो सुशीलवा गिरावे वाला के ऊपर आ गए। ये द्वेष का पात्र दूसरा हो गया। ध्यान देखो, ये साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान कह रहा हूं का साथ है ये, लेकिन तुम्हारे समझने की तुम्हारे हित के लिए मैं कह रहा हूं। अब पात्र हो गया कौन, सुशीलवा को नली में गिराने वाला हो गया, चाहे कोई भी रहे, इस क्रोध में उसके ऊपर चपड़ा चढ़ाई देता। बेचारा भूख भुला गया, सुशीलवा के प्रति अधिक राग था। अब पति के प्रति जो द्वेष था, उसे काटने की जो प्लानिंग थी पलट गई। अब सुशीलवा को चपड़ा छोड़ करके जल्दी कदीसी निकाला, चापाकल पर धोया माया गया। लेकिन सुशीलवा की चोट तो लगी थी, कोई धसोड़ दिया था। होश में बोला के तरह कहलक भैया पूछ रहा थी कर रहा। अब इतने उदाहरण से समझ लो कैसे आपका राग कैसे कैसे विपरीत व्यवहार के लिए बाध्य कर देता है। भूख से तिल मिलाया, पत्नी को मारने के लिए चला था, गांव के दूसरे को नहीं मारता, क्यों, पत्नी से राग था। मैं पति और मेरी पत्नी, ये मेरा जो है इसका नाम माया है, तेरा मेरा माया कहलाता है। माया मोरो, मनोविज्ञान में नहीं, अध्यात्म में इसका नाम माया है, मनोविज्ञान में इसका नाम राग द्वेष है। कि माया मोर तोरत माया मोर तोरत माया, यही बस के न वो जीवन निकाया। दो प्रकार नाम है विद्या, दूसरा का नाम अविद्या। विद्या माया क्या करती है, संसार का निर्माण करती है। भगवान कह चुके हैं गीता, मोयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। गोस्वामी जी आरंभ में कहते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारण क्लेश निधान की। गीता के बात को रखते हुए कृपा निधान की सारा पाकर के ही विद्या रूपी माया जो जानकी के उतार। और अविद्या, हाँ, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा ये अविद्या रूपी जो माया है, दुखों की जड़ है। इसी बात को जो शरीर वाले हैं, शरीर ही हम हैं ऐसा समझ बैठे हैं। शरीर वाला जो होता है वो शरीर नहीं होता है। धन वाला धन नहीं है, दूध नहीं है, गंध वाला फूल अलग है और गंध अलग है। ज्यादा राग था सुशीलवा पर, उसकी दुर्दशा को देख करके राग का मार्ग बदल गया, उसने व्यवहार बदल दिया।
पत्नी पर चलाने वाला चपड़ाया सुशीलवा के जी गिरो उनका काटिए दे। अरबों वर्ष बीत गए, कभी मनुष्य, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी कुत्ता, कभी गधा बनते। अब कितना बने कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। उसके लिए ही हमारे शास्त्र राग द्वेष से पिंड न छोड़ाओगे और रह जाओगे दुख में फंस के। इसलिए आज बताना चाहता हूं कि बड़े बड़े घर में जन्म लेने वाले भी अगर राग द्वेष की फेरे में पड़ गए, 5 पैसा प्रतिष्ठा के फेरे में पड़ गए, तो उन्हें दुर्दशा भुगतनी पड़ती है। कलयुग में चक्कर लगाओगे, रामेश्वर आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप मिलबो करेगा तो कहीं राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी न रफीगंज में, धावा नदी पर से धावा बोल देगा जबराज के दूध, तो न रहोगे कलकत्ता की बिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। कोई ठिकाना है? कल क्या पांडु के बच्चे होने से 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांडव कहलाते थे। आज दुर्योधन, दुशासन कौरव थे, पांडव दोनों भाई थे। आपस में ही झगड़ा किस लिए हुआ? मौका फिर मिल गया, लेकिन राजा बनने की ख्वाहिश अरमान ने दुर्योधन को पागल बना दिया। कैसे राजा मैं हो जाऊं, कैसे पद मिल जाए राजा का, कैसे सब कुछ मिलना, तो बड़ा दुखी मालूम पड़ता। क्या बात है? तो सारी अंतर्वेदना मन के दुख किया। मामू क्या कहूं, 100 भाई हम हैं, बाबूजी तो राजा नहीं हो सके, हम भी तो राज से वंचित न है, राजा तो युधिष्ठिर हो गए बड़े होने के नाते। कहा कि भगना चिंता मत करो, हम तुझे मदद करने आए हैं। कि गड़बड़ी कहाँ है? महाराज युधिष्ठिर में एक अवगुण है, जुआ खेलते हैं, जुआरी हैं। बस इसी दोष से उनका होश उड़ा देंगे हम, जुआ खेलने के बहाने से इनको बुलावेंगे। अब तुम्हारी बात पर नहीं आवेंगे तो चाचा से कहवा दे, पांडु तो मर गए थे ना, को सब कुछ हार गए। एक बार हारने के बाद भी वे चाचा के पास आए, धृतराष्ट्र के पास। अंधरा तो देखा नहीं के लिए रो करके आंख में आंसू लेकर युधिष्ठिर सारी बता दिया। क्या कि नहीं, ये जो हमारा साला है बड़ा निजाला है, आधा तो आखिर ले लिया, हम कुछ नहीं देना चाहते हैं। कहा कि भगीना घबराओ मत, भगीना हम भागेंगे नहीं, हम एकदम सब तुमको देंगे, कुछ भी उनको। जुआ खेलने की आदत तो ये न है, एक बार और जुआ खेलने के लिए कहवाने दो अपने बाबूजी से, हम तो न जाएंगे, खिसिया जाएंगे कि ना जाएंगे। हाँ, इसलिए तुम कहवा दो। फिर कहवा दिया। जुआरी युधिष्ठिर न माने, फिर खेल गए। इस बार की जुआरी कहा कि स्त्री रत्न तो द्रौपदी आपके पास है महाराज, अगर इस गांव में द्रौपदी को रख दो, अगर जीत गए तो खोया हुआ भी, हारा हुआ भी राज्यपाट सब आपको मिल जाएगा। जुआरी कितना पागल हो जाता है, शराबी कितना पागल होता है, उसका हिसाब किताब लगा लो। महाभारत आज चुपचाप स्वीकार कर लिए युधिष्ठिर। इस बात के लिए उनको विश्वास था कि मैं तो खूब बढ़िया जुआ खेलता हूं, और उसी का परिणाम हुआ कि आज पत्नी भी हार गए, दुर्दशा हो गई। एक क्या बन जाएगा? दया। गर्भ का जीव याद करता, कल कथा बताए थे ना, गर्भ का जीव याद करता है, भगवान दया करता है। अब दया करता है तो भोजन की रस से जो नाल से मिलता था बच्चा का दूध बनने लगा, थोड़ा सा रस भी मिलने लगा। ईसाई भगवान है, गाय गोबर नहीं, घास नहीं काट जाए। क्षीर सागर में रहते हैं, क्षीर माने दूध का समुद्र है। कैसा दूध का समुद्र है? रामेश्वरम वाला समुद्र नहीं, खारा नहीं है, दूध का समुद्र है। वो न कभी दूध घटता है न कभी फटता है। अरबों पर उससे
इसलिए दूध के लिए गाय नहीं चराते हैं। गाय चराने तो आपको सिखलाने के लिए आए थे कृष्ण। तुम दूध सागर में नहीं है, दूध के सागर बना सकते हो गाय चरा करके, सिखलाने आए थे भगवान, दिखलाने आए थे। ऐसे भगवान की कृपा से जो दूध मिला था उस भगवान को तो एक बार याद तो करो, याद करो तो उलट दो, याद से बनने का याद करे तो भगवान दया करते हैं। द्रौपदी निरुत्तर रो दिया, याद दिया। इस मां से भी ज्यादा दयालु भगवान हमारे। करो सदा तिन कह रखवारी जिमी लक राखई महतारी, करो सदा रखवारी जिमी। पत्नी पीछे मिले उसे याद करते हो, पति पीछे में उसका याद करते हो, लेकिन सबसे पहले मिले थे भगवान। भगवान न होते तो संसार में आए न होती, भगवान की सुरक्षा 9 महीना नहीं रहती, नहीं आते। 3 नाम है परमात्मेति भगवान शब्द, 3 शब्द से पुकारा गया है। पहले ब्रह्म, ब्रह्म क्यों कहा उनको? इसलिए कि गर्भ में जीव आज गर्भाधान के दिन, उस दिन से वे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो रजगिरी का था पानी जैसा तो महियान तो नहीं तो गुहायाम, अणु से भी अणु परमात्मा वहां गए और क्या किया? डॉक्टरी का काम कर दिया, नाभि से नाल जोड़ दिया, सर्जरी कर दिया। क्या हुआ नाल से? भोजन पके मैया की गर्भ उस पकवासे में रस बने, खून के लिए जब बड़ा हो गया रस मिलने से और घबराया, जलन बढ़ गई, तब फिर याद किया, फिर दया किया, तब भगवान हो गए। भगवान कैसे हो गए? उसी रस से जो होती थी, अब उस रस का एक भाग और हो गया। अब तक 2 भाग था, रस एक नाल से मिला, एक खून के लिए हृदय में गया था रस का भाग। अब उसी रस से दूध बनने लगा, बनने लगा। जब दूध बन के 5 महीने से 9 महीना पर तैयार हो गया, तब उनका ससुराल था। उनके ससुर जो महाराज पुजारी जी कहते, पुजारी जी के भाई, छोटे भाई, महाराज आपसे भागवत सुनेंगे। संयोग सबने होने लगा, खूब कूदने लगा, हम बजरंग बोल करके फिर मन से उछल गए, आइए मलपट पकड़ ऐंठ करके लगे क्यों ना सुने, नाक से खून गिर गया। कहा कि मर जाएगा तो नारायण बलि करानी पड़ेगी। अब जो थे तो भागा, बाप रे बाप, बरहम से बजरंग बली लड़ रहे हैं। अब कितने सीखता था, मर गया। वो आपको क्या नाम था, यहाँ का महंत हो गया था, बनारस का ही महंत था, उसका मगर का था, वही बरहम बनवा दिया। स्वामी जी के जग में मैंने उसको बहुत डांटा था कि क्या करते हो तुम लोग, मंडल जग मंडल लक्ष्मी नारायण जग है, इसमें तो भूत की सिद्धि करते हो। नमा मैं भूल रहा हूँ, जवानी चला था कि आज इनके कथा में तुम भिड़ जाओ, तुम्हारे पर ब्रह्म भैया हैं। वो उन्हीं कहने पर भीड़ गया। अब भीड़ने से परिणाम हुआ कि नाक से खून गिरा, बोलर छोड़ा दिया। जो ब्रह्म भगा सो कभी आया नहीं, कभी आया नहीं। कहने का मतलब एक दो ने कैसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो ब्रह्म का मतलब यह नहीं है, ब्रह्म का मतलब है जो भागवत के एक एक पदों की व्याख्या गुरुदेव ने इशारा किया था। समूचे भागवत पढ़ने का मौका न मिला। गुरुदेव हमारे कुछ भागवत के लिखे भी थे, वो कहा जन क्या प्रति हो गई, लिखे थे। गुरुमुख वेदान से हमारे गुरुदेव कहीं गुरु से पढ़े चंद्रिका किताब पढ़े थे। चंद्रिका किताब लोग कमजोर शेखर कुछ नहीं पढ़े। हस्तिनापुर दरबार में भीमसेन ने सुन लो सभासदों, एक से एक विद्वान, सबके सत्य हो। यहाँ भीष्म पितामह दादा बैठे हैं, द्रोणाचार्य गुरु बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, शल्य मामू बैठे, सब बैठे हैं। मैं सुना कर कह दे रहा हूं, मैं मारूंगा किसी को मारने हूं। अगर ये प्रतिज्ञा चारों सफल न हुई तो मैं नरक में वास करूं, स्वर्ग में न जाऊं। ऐसी प्रतिज्ञा की पूर्ति में महाभारत युद्ध जब चलने लगा, भाइयों को मारते मारते दुशासन को पकड़ लिया भीमसेन ने युद्ध के मैदान में। हरियाणा का था बोल तो दुशासन दाहिना हाथ उठाया, पकड़ लिया दुशासन की दाहिनी भुजा को,
और कबार लिया जैसे बरसात में छोटका छोड़ा बिना खोंती का मोला कबारे बाजा बजावेला, कबार लिया। और कबारी से बरियार बनिहार तीसी पिटे तो खरिहार में मूड़ी से कर आज भीम नाम सार्थक हो गया। दुर्योधन भाई की दुर्दशा देखकर मूर्छित हो गया, गिर गए, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, सब कोई नहीं सामने आ सका। अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लिया। राजाओं के सोने चांदी का आभूषण सुन रहे हैं। बोल इधर गया दुर्योधन। बोला कि दुर्योधन को तो नहीं देखा, लेकिन आते समय एक तालाब मिला। अब पानी के अंदर से एक आदमी बोल रहा था। देव ने कहा भैया किसको बुलाना चाहिए, कैसे बुलाना चाहिए, इसके लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए ना। हमको पता है अगर बोका को बुलाना है तो सांड की बोली बोलिएगा तो नहीं रहेगा। मित्र को बुलाने की अलग भाषा है, शत्रु को बुलाने की अलग भाषा है। आप अमृतसर जाओगे देखोगे स्वर्ण मंदिर है तो पानी दिखाई नहीं पड़ेगा, पानी दिखाई पड़ता है। ऐसी व्यवस्था थी दुर्योधन की। पानी फिर आवाज सुन करके राज्य लक्ष्मी मना करे, बेटा आज रात रुक जा, कल तुम्हारी शक्ति वर्धन करूंगी। लेकिन नहीं माना। राजलक्ष्मी के बाद बाहर निकाला। जरूर चाहता था, थका था, मैं अभी भी लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन धर्म पूर्वक लड़ूंगा। तुम साथ हो, हम अकेले हैं। भगवान ने हंसते हुए कहा दुर्योधन प्रसन्नता की बात है कि तुम धर्म शब्द का उच्चारण करते हो। अरे जरा बोलो, वो अभिमन्यु था कि नहीं था? मारने वाले 7 महारथी में तू था कि नहीं था? चले गए। लेकिन रात में 1 बजे आ गए जब युद्ध के लिए घोषणा हो गई, तब बलदेव ने कहा ठीक है तुम दोनों मेरे चेहरे हो। गदा युद्ध का प्रशिक्षण देने वाले बलदेव जी थे, भीम और दुर्योधन दोनों को। बोले गदा युद्ध की मर्यादा होती है कमर से ऊपर चोट। रात में द्वैपायन सरोवर के तट पर गदा युद्ध चलने लगा। प्रयोग करने में दुर्योधन हल्का था और बहुत प्रशिक्षण भी किया था, इसलिए वो तेज था। बल में भीमसेन थे, उतना फुर्तीबाज भी नहीं थे। मारने लगा। गांधारी के नजर पड़ने से दुर्योधन के शरीर में तो वज्र हो चुका था ना, इसलिए चोट पड़ती, चिंगारियां निकलती शरीर से, लेकिन टूटता फूटता नहीं था। अब भीम पर गदा मारे दुर्योधन तो खून के छर्रे छर्रे निकलने लगे, खून की धारा बहने लगी। भीमसेन ने गदा के चोट से दोनों जांग टूट गई, जैसे आंधी के झोंका से केणियां बीच से टूट जाए, धाराशायी हो गया। गिरे दुर्योधन के माथे पर अपना बायां पैर रखा भीमसेन ने। कृष्ण भी नाराज हो गए। अपने खानदान का ही राजा भी है दुर्योधन, मरा नहीं है। अपने करके आपने अपमान किया, अपने कुल का ऐसा अपमान नहीं चाहिए। आप बलदेव जी तो एकदम आग बबूला हो गए, मूसल लेकर दौड़ने मारने के लिए। भगवान ने कमर पकड़ लिया, भैया जजमेंट सीधे नहीं किया जाता है, बहुत सुनने के बाद, वकील की बात और वकील बात समझने के बाद कर्म नहीं है। भीतर खिसी आ गए, लेकिन सुन के बाद और आ गए, बसिया गए, चले गए। भीम चले गए तो जान बची, पांडु चले गए। इस तरह से जांग तोड़ दिया। दुर्योधन पड़ा है। जिस दुर्योधन के सामने कभी सोने के थाल में हीरे जवाहरात विद्रुमपना लेकर के नंबर लगाते महीनों तब तक, 5 पांडव साथियों को लेकर भगवान चल पड़े। शिविर में नहीं गए, बोले घोड़े थके हैं, बीच रास्ते में खोल दिया। थके मान दे 5 पांडव सात्विकी जमीन पर घुलट गए। इधर दुर्योधन की दुर्दशा को देखने के लिए तीनों जो छिपे थे दूर तक, कृतवर्मा कृपाचार्य अश्वत्थामा देख कर दुर्योधन के दैन जैसा फूल फूल रोने लगे। कुछ देर के बाद आंख से आंसू पोंछकर अश्वत्थामा ने कहा संकट काल में आंसू बहाना काल पर सहायता कर निमित्त होने नाते बोला महाराज अगर अधिकार दो तो रात में ही पांडवों का सिर काट कर आपको उपहार दे दूं, भेंट दे दूं, नजराना गिफ्ट दे दूं। एक बरगद की विशाल छाया में कृपाचार्य ने कहा भगना भागूंगा नहीं, लेकिन मैं थक चुका हूं, घोड़ों को नहीं संभाल रहा हूं, घोड़े रास्ते से जा रहे हैं, एक झपकी लेने। कृतवर्मा भी सो गए, लेकिन
अश्वत्थामा को नींद कहाँ, दूसरे की मूड़ी का नीचे गिरा, एक उल्लू पक्षी ने जगाया सबको। अश्वत्थामा के जैसे उल्लू ने सबको अकेले मार डाला, ऐसे मैं भी पांडव से जाकर सबको मार डालिए। आंख पोछते दोनों बल हर के खड़ा करके गजराज बूट छोड़ा कर खाए लगे। सब बाणे खा गया। समझ गया अश्वत्थामा ये बाणों की छिपाने की क्षमता भगवान शंकर के सिवा किसी में नहीं है, हम भूल कर रहे हैं। अर्जुन के प्यार से भगवान शंकर पधारा। भगवान शंकर सोच में पड़ गए। मैंने अर्जुन को कहा था मैं सुरक्षा दूंगा, अब मैं ही खोल दूंगा तो सबको मार डालेगा। लेकिन आखिर शंकर है ना, ध्यान लगा कर देख लिया जो सती को जान लिया था ये सीता मैया हमको परीक्षा लेकर आई है, झूठ बोल रही है। सती न चली रटले हरि नाम यरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। भगवान शंकर ने कहा जब देखना ही नहीं सूरज है तो इन मुर्दों की रक्षा करने का फल क्या होगा, ये तो मरे मुंह मरना ही है। दे दिया तलवार भी, छोड़ दिया बच्चों को ही मुड़ काट के चल दिया। हर आज पांडव का सिर मैंने रख दिया। दुर्योधन खुश तो हो गया, लेकिन तुरंत देखा ये पांडवों के सिर नहीं है, पांडवों के बच्चों के हैं। हाय हाय, अब तो मेरे लिए पिंड पानी करने वाला खानदान में शेष न रहा, वंश नाश के सदमान। भीष्म पितामह भी जब चली गए, भीष्म पितामह ना किए कृष्ण ढिठाई रे काल बिना। दुर्योधन यश पापी चली गए, दुर्योधन यश लंका के राज छिनाई रे काल बिना लिए ना जाई। हाँ तो बच गए, नहीं बचने देंगे। जान बचाने के लिए भागा सुरक्षित जगह की तलाश में। सुबह हुआ, 5 पांडव साथी को लेकर भगवान शिविर में आए। शिविर तो लाशों से पटा था, खून की धारा चल रही थी। सिर नहीं था 5 पांडवों के बच्चों का। द्रौपदी आई, रथ के पीछे मुड़कर देखा, ये अर्जुन आ चुका है, यह कपिध्वज अर्जुन ही का रथ है, कृष्ण बैठे हैं। अब तो सोचा आप तो कोई बचाने वाला नहीं है, ब्रह्मास्त्र नहीं जिसका उपसंहार जानता। दिया जाए बोल 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 क्या सलोक किया जाए, मार दिया जाए। का सिर कलम करने वाला पापी सामने, और उसके बारे में उत्तर देते छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने पूछा क्यों छोड़ दिया जाए इसे पापी को? इसलिए छोड़ दिया जाए कि इनके मारने के बाद भी 5 बेटे में से कोई एक बेटा मेरा को दिया। आचार्य द्रोण ने जायते पुत्र, वेद कहता है आत्मा का प्रतिकृत ही पुत्र है। आचार्य द्रोण की गुरु दक्षिणा में इनको छोड़ दिया जाए, ऐसा गुरु कौन बनाया? उन गुरु के लिए गुरु दक्षिणा मानती है, अत्याचार कर चुका है, इसलिए मैं कहता हूं मार दिया जाए। अब अर्जुन की सिग्नल की तरह बुद्धि गड़बड़ाई, अप डाउन करने लगी। क्या करे, लेकिन बात याद आ गई अर्जुन को। गीता में भगवान ने कहा था इसी परिस्थिति में पढ़कर सजा है, इनको अपमानित किया जाए। शरीर से बंध रहो तो छोड़ दिया गया, अपमानित किया इसलिए मार भी मणि थी जन्मजात, वो मणि ले लिया बलपूर्वक अर्जुन ने। जच्चा बच्चा दोनों के लिए 5 पांडव घबराए। भगवान ने कहा अर्जुन ये अश्वत्थामा का बाण। अर्जुन ने बाण मारा, अब 5 को अपनी ओर आने वाला निष्फल कर दिया। लेकिन भागवत कहता है अंगुष्ठ मात्र
का प्रमाण हो लेकर के भगवान ही परमात्मा है। आयुध प्रमाण होकर के भगवान घर में गए और परीक्षित को अपनी गदा के बल पर सुरक्षित कर दिया। माने ब्रह्मास्त्र अमोघ था। भगवान ने कहा अब यहाँ हस्तिनापुर मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं जाऊंगा। सबसे विदा लेकर भगवान चले गए और समय आता गया, दूज की तान की तरह बाला बढ़ता गया। कहा था गांधारी ने से किसको सामने लौट कर नहीं आए, पांडव नौ द्रौपदी आई। इधर राजा परीक्षित संभाले राज्यपाल। कुछ दिन के बाद सोचा कहीं महाराज पूर्वजों के चले जाने प्रजा में उत्पीड़न शोषण अत्याचार अनाचार तो नहीं है। चतुरंगी सेना लेकर घूम करके नगर नगर सब देखा, पता लगाया कहीं कुछ डंडों से मार रहा है, राजा की तरह वेशभूषा है, गाय बल को मार रहा है। परीक्षित को बर्दाश्त नहीं हुआ, निकाला बाण और चढ़ा करके उसे छोड़ना चाहा। आवाज हुई तो भूमंडल से मैं कहां जाऊं। ब्रह्मा का आदेश से द्वापर समाप्त होने को मेरे लिए आदेश मिला है। एक ब्रह्मा का आदेश, लोग पितामह का आदेश है, मुझे कुछ जगह दे दो। कहते हैं धीरे धीरे जगह देने लगे। कहा वहां रहना जहां जुआ लोग खेलते हो, तो छिपा कर सब न रखेंगी। आके नाक में 2 छेद कर दिया। आज सोना के लिए बड़की के छोटकी छोड़ी 2 छेद करा दी अगल बगल में हो। काय लगता सोना पे लग भैया, सोना पे नाक में छेद ऊपर से कराए। भगवान के पास काटी नहीं थी, 2 छेद और कर देते। कान में छेद कथा सुनने के लिए, तो सोना के लिए ऊपर छेद बीचे छेद सब छेद। और धर्म उधारे, धर्म आपकी रक्षा करता है धारण करने से, इसलिए धर्म भी वृष है। धर्म के भी 4 पैर और बैल के भी 4 पैर, चौपाया दोनों है। सत्य शौच तप और दान, ये धर्म के 4 पैर हैं और बैल के भी 4 पैर हैं। तो समानता होने से वृष नाम है धर्म का, बैल का भी। पूछा आप कौन